जैसा कि आपको पता है मैं मुल्तान से चाइना बॉर्डर की तरफ बिल्कुल फ्री में जा रहा था और इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं किन मुश्किलात का सामना करते हुए राकापोशी व्यू पॉइंट से और हुंजा तक पहुंचा और हुंजा में कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था और किन मुश्किलात का सामना करते हुए मैं सुस्त तक पहुंचा और सुस्त में कैसे मैं पहुंचा और वहां पर मेरे साथ क्या बना और मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया गया और वहां पर मेरी मुलाकात हुई एक बांग्लादेशी भाई से और किन होटल वाले भाई ने मुझे फ्री में खाना खिलाया आपने देखा होगा। तो अब देखते हैं जी क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं मुल्तान से चाइना बॉर्डर बिल्कुल फ्री में जा सकूंगा या नहीं। तो आइए चलते हैं जी, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मेरा है जी 6th डे फ्री राइड मुल्तान टू चाइना बॉर्डर। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी सुस्त पर, जो कि पाकिस्तान का आखिरी गांव है। ठीक है, इससे आगे कोई भी आबादी नहीं है। तो आज मैं यहाँ से लिफ्ट लेते हुए आगे चाइना बॉर्डर तक जाऊँगा, जो कि तकरीबन 84 किलोमीटर सफ़र है। तो यहाँ के लोग यार इतने मेहमान नवाज हैं ना, आप यकीन करेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा भाई जिन्होंने मुझे यानी कि ये रूम लेकर दिया, इनका अपना होटल भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, 4 ब्रदर्स होटल एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये रूम लेकर दिए। पहले आपको इस रूम का मैं टूर कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा रूम था। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अपनी पावर बैंक लगाई हुई है। ठीक है, ये डबल कंबल यानी कि रात को मैंने यहाँ पर ना यूज़ किए हैं और सर्दी से यानी कि काफ़ी हद तक बचत हुई है। और यहाँ पर देखें एक पानी की बोतल उन्होंने दी है नेस्ले की। ठीक है, और इसके अलावा एक ये बेड लगा हुआ है, ये 2 बेड का रूम है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखा देते हैं जी, वाशरूम भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत वाशरूम है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं जी सुस्त बाज़ार। ठीक है, और यहाँ से फिर पहले नाश्ता करना मैंने और देखते हैं जी नाश्ता आज हमें कौन कराएगा और आपको दिखाएंगे। और दुआ कीजिएगा भाई ये सफ़र मेरा आज कंप्लीट हो जाए और मुल्तान टू खंजराब पास जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये आज कंप्लीट हो जाए। तो आइए चलते हैं और आगे सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी अब निकलते हैं यहाँ से। और देखें यहाँ पर भी रूम बने हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर वाईफाई की भी सहूलत आपको मिलेगी। ठीक है, ऊपर भी है रास्ता, लेकिन अब हम बस ना निकलते हैं क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम हो गया है 7:30, क्योंकि 8 बजे टाइम होता है ये चेक पोस्ट ना। यहाँ से 8 बजे फिर ट्रैफिक रवाना करना शुरू कर देते। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, अस्सलामुअलैकुम। आईडी कार्ड ले दे। रात को ऐसा लगा जैसे ज़लज़ला आया है। हाँ 2 दफ़ा। अच्छा, ऐसा होता है रात को? आज हो गया, आज हुआ बस। सही, तो इससे कोई ख़तरा तो नहीं होता यहाँ? नहीं। सही। अच्छा, आपके पास यहाँ पर रूम जो है कम से कम कितने से शुरू होता है सिंगल बेड से? बस 1000-2000। सही, ठीक हो गया। ये भाई ने बताया जी यहाँ पर सिंगल रूम से 1000 रुपये से सिर्फ 1000 रुपये से आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं। बाहर आ गए, बाहर के मनाजिर चेक करें, धूप भी काफ़ी निकली हुई है। अब रास्ता मुझे याद रहे भाई मैं कहाँ से आया था, क्योंकि भाई रात को मुझे लेकर आए थे ना, तो उस टाइम अंधेरा था फुल यहाँ पर ना। और यार आपको बताऊँ 2 बार रात को ना ज़लज़ला आया और काफ़ी यानी कि ना मैं ऐसे हिल गया था और मुझे फिर डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे जहन में पहले तो ज़लज़ला नहीं मेरे जहन में आया, तो क्योंकि मैं अकेला था रूम में और खिड़की ना बार बार ऐसे खड़क खड़क की आवाज़ आ रही थी,
तो मुझे ना डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर उसके बाद मैं ना सो गया था। और नींद मुझे इतनी प्यारी नींद आई ना, सिर्फ उस टाइम ही रुका हूँ। ये यानी कि 2 बार ना ज़लज़ले के झटके लगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलते हैं आगे जी रोड पर, फिर आपको रोड से दिखाते हैं भी हमें यहाँ पर नाश्ता कौन करवाएगा। इन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और आगे सफ़र शुरू करते हैं। और यार आगे एक और भी मसला आ रहा है। वो कह रहे हैं जो आगे चेक पोस्ट होती है ना चाइना बॉर्डर की, वहाँ पर 500 या 1000 रुपये एंट्री भी करवानी पड़ती है। लेकिन हमने तो फ्री ट्रेवल करना है, तो वहाँ पर चल के देखते हैं जी क्या हमें वो फ्री आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये देखते हैं। अगर जाने देंगे बेस्ट, अगर नहीं जाने देंगे तो फिर हम कोई ना कोई यानी कि जुगाड़ देखेंगे जिससे हम चले जाएं। ठीक है, मेन रोड पे आ गए। इस टाइम देख रहे कोई भी नज़र नहीं आ रहा इस साइड पर भी। अब यहाँ पर इनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर अपनी जगह पर जाए रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। इस वक्त जी 8:20 हो चुके हैं और आप यकीन करें मैं 8 बजे राइट टाइम ना यहाँ पर आकर बैठा हूँ। और मैं यहाँ पर यानी कि ये सॉक्स हैं, मैंने कहा धूप थोड़ी लग जाए इन्हें, रात को मैंने इन्हें वॉश किया था, तो 20 मिनट हो गए हैं तकरीबन और मेरा यहाँ से ना उठने को दिल नहीं कर रहा यार। आप यकीन करें इतनी यानी कि सर्दी यहाँ लग रही थी ना मुझे, भाई इस टाइम मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा मेरा। लेकिन जाना तो है आगे। अब वो भाई ने मुझे कह रहे यार आप नाश्ता करें फिर उसके बाद जाएं। ये सामने आप देख रहे हैं 4 ब्रदर्स होटल एंड रेस्टोरेंट, बहुत ही यार मेहमान नवाज लोग हैं। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई सुस्त बॉर्डर पर भी मुझे यानी कि फ़्री खाना और फ्री रिहाइश मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना हर जगह पर अच्छे लोग मौजूद होते हैं, तो यानी कि सभी अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एहसास करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये 4 ब्रदर होटल एंड रेस्टोरेंट वाले हैं, दीदार भाई और ज़ीशान भाई हैं, यहाँ पे रफ़ीक भाई हैं। माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं यार, आप यकीन करेंगे रात को भी उन्होंने मुझे खाने का कहा, लेकिन मैंने कहा यार फुल हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि दोपहर में उन्होंने मुझे खाना खिलाया जब मैं यहाँ पर पहुँचा था। तो उस टाइम मैंने उन्हें ये नहीं कहा था भी आप मुझे खाना खिलाएं, मैंने जस्ट बैग वहाँ रखा था और मैं ना वहाँ पर वुज़ू किया, वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने जा रहा था। तो वो भाई ज़ीशान भाई ने मेरे से पूछा, कह रहे यार कहाँ से आ रहे हैं? मैंने मुल्तान से। कह रहे यार आप हमारे मेहमान हैं, खाना आपने हमारे पास खाना। मैंने कहा नहीं यार बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे नहीं नमाज़ पढ़ के वापस आओ, खाना खाना यहाँ पर। मैंने ठीक है। फिर जब मैंने खाना खा लिया उसके बाद फिर मैंने उनको बताया भाई मैं इस तरह ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत खुश हुए वो। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ पर जाएं बैरियल पे, वहाँ से आपको लिफ्ट मिल जाएगी। तो खैर काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप पिछला व्लॉग देखें डे 5, तो आपको मुकम्मल यानी कि नज़र आएगा किस तरह मैं यानी कि ज़लील होता हुआ यानी कि गिलगित से और यहाँ तक पहुँचा। तो वो सीरीज़ आप देखें इंशाल्लाह। और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा यहाँ से सुस्त से खंजराब पास। अभी यार यहाँ पर मेरे लिए नाश्ता तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह यहाँ से नाश्ता करके फिर आगे सफ़र शुरू करते हैं। और जहाँ तक हुआ पैदल चलूँगा मैं, जहाँ पर लिफ्ट मिल गई वहाँ से फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। इनका शुक्रिया अदा करते हैं और निकलते हैं आगे। ओके रफ़ीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वापसी मुलाकात होती है। फिर वहीं पर जाकर खड़े होते हैं जहाँ पे मैं
कल जाकर काफ़ी देर खड़ा रहा, तो आज भी वहीं जाकर रुकते हैं और वहाँ से देखते हैं जी हमें लिफ्ट मिल जाए आगे की, और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कल रुका हुआ था, ये बैरियर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहीं से अब मुझे कोई लिफ्ट मिलेगी आगे जाने की, और देखते हैं जी यहाँ पे कैसे मुझे लिफ्ट मिलेगी। और ये है जी कस्टम चेक पोस्ट सुस्त, यानी कि जो भी चाइनीज़ आते हैं ना उनकी इमिग्रेशन यहीं पे होती है, यानी कि उनकी चेकिंग वगैरह सामान की यहीं पे होती है। और जो कंटेनर वगैरह आते हैं उनकी चेकिंग वो ऊपर ड्राई पोर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर है। तब यहाँ पर देखते हैं जी 9 बज गए इस टाइम, और देखते हैं हमें किस टाइम यहाँ से कोई लिफ्ट मिलती है और हम आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। अगर यहाँ से पैदल आके जाऊँ तो वो पहली चेक पोस्ट कितनी दूर है? कहाँ से आप? मैं मुल्तान से, मैं फ्री ट्रेवल कर रहा हूँ मुल्तान टू खंजरा पास। तो कोई खाने पीने के लिए कोई इधर से पैदल मार्च करना है? पैदल भी चल रहा हूँ, जहाँ पे लिफ्ट मिलती है लिफ्ट ले लेता हूँ, तो इसी तरह मैं मुल्तान से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, कार्ड शार्ड है तुम्हारा? कार्ड दिखाओ। बिल्कुल, हर जगह पे एंट्री हुई है। अभी खुंजराब जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पैदल जाओगे? मैं पैदल भी सफ़र कर रहा हूँ, जहाँ लिफ्ट मिल जाती है लिफ्ट ले लेता हूँ। अभी तुम इधर से ये चाइना वाला गाड़ी में जाओ। अच्छा, यहाँ कोई लिफ्ट शिफ्ट वाला फिर खाता नहीं होगा। अच्छा, आगे क्योंकि और गाड़ियाँ तो नहीं जाते ना, हाँ। अभी सुबह कंटेनर आएंगे। अच्छा, चलें आप जिसमें भी बैठ जाएं। अगर मुझे कहें लेकिन खाने पीने के लिए बिस्किट शिस्किट कोई चीज़? अभी मैंने यहाँ से नाश्ता किया, बिल्कुल फुल हो गया हूँ इस टाइम में। खाना भी फ्री खा रहा हूँ और रिहाइश भी फ्री कर रहा हूँ मुल्तान से यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ पर भी 4 ब्रादर होटल है ना जो, ये माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज है। कल इन्होंने मुझे खाना भी खिलाया, रात को इन्होंने रूम भी दिया मुझे, अब सुबह भी उन्होंने नाश्ता करवाया। क्या है आपका टॉप जाने का? ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। भाई पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो फ्री में लिफ्ट देते हैं, फ्री में रिहाइश देते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जब मैं बैठ के हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही रेंजर्स भाई जो यहाँ पर मौजूद है उन्होंने बोला भाई अभी बस आएगी तो उसमें आपको बिठाएंगे। तो अब यहाँ पर इंतज़ार करते हैं और फिर इंशाल्लाह जैसे बस आएगी बैठेंगे और फिर आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर धूप के अंदर इतना सुकून है ना यार, आप यकीन करेंगे धूप में से उठने को दिल ही नहीं कर रहा। और भाई बता रहे थे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास देखें जैकेट एक मौजूद है, तो देखें मैं किस तरह सर्वाइव कर पाऊँगा, क्या मैं ये ठंड बर्दाश्त कर पाऊँगा या नहीं। बहुत मेरे लिए चैलेंज है ये भी, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो बस यस, यहाँ पर जी इस बस में अब मैं सफ़र कर रहा हूँ खंजरा पास तक। व्हाट्स योर नेम? अली। अली, माशाल्लाह। यू आर चाइनीज? चाइनीज। यस, गुड। उयगुर मालूम बाम? उयगुर? आई एम इंग्लिश। इंग्लिश में मालूम हो? यस। अभी जी यहाँ से अब हम जा रहे हैं खंजरा पास की तरफ, और आप देखें बस बिल्कुल अभी खाली है। तो मेरे ख्याल से आगे से सवारी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई जो कि चाइनीज़ हैं, और उनको यानी कि इंग्लिश यानी कि नहीं आती, और मुझे भी यानी कि चाइनीज़ नहीं आती, तो इसलिए हम गपशप नहीं कर सकते। चलें सफ़र तय करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप ये देखें जी कितनी खूबसूरत बस बनी हुई है, और ये देखें जी, ये देख रहे आप, ये सब मिल ये बस है और ये मैं बैठा हूँ और मैं लिफ्ट
के इंतज़ार में बैठा हूँ, ठीक है। और जैसे लिफ्ट मिली फिर मैं आगे जा रहा हूँ। सो ब्यूटीफुल दिस बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, हाँ जी करो भाई। अच्छा एंट्री करवानी। बस अपना नाम बताओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हाल चाल है? करम अल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। मोहम्मद शहरोज खान। जी किधर जा रहे हो? मैं खंजराब पास तक फ्री ट्रेवल कर रहा हूँ, मुल्तान टू रेस्ट खंजराब। बने का हाँ रेस्ट बने के। अच्छा गाड़ी नंबर क्या है यार? क्यों? 64281 64281 मुल्तान। बस पाकिस्तान में गया बस। सही से। एक तो फॉरेनर आते हैं ना, हाँ जी जी, उनका अलग सा एंट्री होता है। सही। Normal mensen, net is dat kiezen. Mevcut sprint niet. पासपोर्ट में Nee hoor niet. शुक्रिया। ये देखें जी, पहले एंट्री यहाँ पर होगी है, ठीक है। और यहाँ पे आप व्यूज़ चेक करें, सो ब्यूटीफुल। ये हमें चिट मिली है, ये देखें आप, और इसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद शहरोज पाकिस्तान। टाइम भी नोट हो गया। और यहाँ पर पैसेंजर चार्जेस टोटल 500 रुपीज़, पाकिस्तानी 500 रुपीज़। लेकिन मेरे से उन्होंने पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए। अब चलते हैं जी आगे और आपको आगे का मेन सफ़र दिखाते हैं। चाइना में 12:54 हो रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हो रहे हैं 9:51 और यहाँ पर 12:54। तो आप मुझे बताएं क्या यही टाइम है? अगर कोई चाइना गया है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं भाई, तो मुझे ये बताएं क्या यही टाइम होता है या ये वाला टाइम होगा? या ये मेरे ख्याल से टेम्परेचर बता रहा है 10- इस टाइम, और ये 23 सेंटीग्रेड। इस बारे में आप मुझे बताएं यार, कंफर्म क्या है ये? ड्राइवर हैं ये, और पत्थर रोड से ना साइड पे कर रहे हैं इस टाइम। ये देखें, देख रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि और जो पीछे से ट्रैफिक आए ना, उनको परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके साथ किसी किस्म का कोई हादसा न पेश हो। वो देखें एक और भाई भी आ गए चाइनीज़, और वो भी यानी कि नीचे उतर गए। देखें यार चाइनीज़ माशाल्लाह से कितने ज़्यादा यार समझदार हैं। और हमारे पाकिस्तान में मैंने आज तक ऐसा कोई ड्राइवर नहीं देखा, बस ड्राइवर हो या कार ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो,
किसी को भी नहीं मैंने देखा भी वो ऐसे रुक कर और आगे से रोड से पत्थर हटा रहे हो। माशाल्लाह वेरी नाइस चाइनीज़। मैंने इन ड्राइवर भाई से ना बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको ना यानी कि उर्दू भी नहीं आती और इसके अलावा इंग्लिश भी नहीं आती। बाकी यार बहुत ही यानी कि नाइस पर्सन है ये भी, लेकिन बस अगर मुझे भी चाइनीज़ आती होती ना तो मैं इनसे गपशप करता और काफ़ी हद तक यानी कि सफ़र अच्छा गुजरता। और ये आपको बताऊं यार, इस बस में ना बहुत सुकून है। अगर मैं किसी और लिफ्ट में जाता ना तो आप यकीन करें जैसे वहाँ पर चेक पोस्ट पे ना एक 4x4 भी मौजूद थी, अगर उसके अंदर मुझे लिफ्ट मिलती ना तो पीछे बैठकर मेरा ना बहुत बुरा हाल हो जाना है, क्योंकि सर्दी जो ना बहुत ज़्यादा है। तो और एक और बात यार आपको बताऊं, इस बस के अंदर आप ये देख लें हर सीट के साथ ना सीट बेल्ट मौजूद है, ये देख लें। और इस बस के अंदर ना आप यकीन करें 6 कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि पूरी बस पर यानी कि ड्राइवर जो है ना वो नज़र रख सकता है, ठीक है। तो ये बस के अंदर इनके सहूलत है, ठीक है, ताकि ड्राइवर पूरी बस पर नज़र रख सके, ठीक है। अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और वो कैमरे में भी देख रहे हैं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पाकिस्तान में तो अभी तक मैंने कोई भी ऐसी बस नहीं देखी, डेवो हो या फैसल मूवर हो, बड़ी से बड़ी बस हो, अच्छी से अच्छी बस हो, मैंने किसी बस में नहीं देखा भी उसके अंदर इस तरह कैमरे लगे हों। एक कैमरा इसके फ्रंट पे लगा हुआ है जो कि आगे रोड को कवर कर रहा है, भी आगे पूरा रोड दिखा रहा है, ठीक है। एक कैमरा बैक साइड पे यानी कि जो पीछे से दिखा रहा है, पीछे से कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही। बाकी इसके अंदर 4 कैमरे लगे हुए, एक कैमरा ड्राइवर सीट पे लगा हुआ, भाई ड्राइवर एक्टिव है या नहीं ये चीज़ यानी कि निशानदेही कर रहा है। और सारी रिकॉर्डिंग होती है इनकी, ठीक है। जितने ट्रैवल करते हैं मुकम्मल रिकॉर्डिंग होती है, फिर वहाँ पर जाकर यानी कि रिकॉर्डिंग चेक भी की जाती है, ठीक है। ये मुझे चेक पोस्ट पे भाई ने बताया, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी खंजराब पास, और वहाँ से फिर हम व्लॉग अपना एंड करेंगे और मेरी सीरीज़ जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देख लें कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। ये सीरीज़ बनाने का मेरा ये भी मकसद है भाई, जिस चीज़ की हम कोशिश करते हैं ना, जब कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हम लाजमी कर लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यानी कि मुश्किल होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं, ठीक है। तो मैंने जब मुल्तान से सफ़र स्टार्ट किया उस टाइम भी मैंने स्टार्ट में आपको कहा ऐसा सफ़र है जो ख़तरनाक और इंतहाई यानी कि दुश्वार गुजार होगा, लेकिन मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा दिली खुशी मिल रही है मुझे। और ये देखिए ये बात, एक और टनल आ गई है। ये देखें यार, वापसी आ गया हूँ सुस्त चेक पोस्ट पे। यार बहुत बुरा हुआ यार मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से ये कस्टम वाले भाई हैं, इन्होंने मुझे चाइनीज़ बस में तो बिठा दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया भी आगे इस तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ से मुझे पहले चेक पोस्ट आई है, वहाँ पे उन्होंने एंट्री की है, उसके बाद एक और चेक पोस्ट आगे आई है, तो वहाँ पर यानी कि एंट्री की है और 500 उन्होंने पे करवाया मेरे से। वहाँ पर फ्री बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। मैंने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की है। तो उसके बाद फिर जैसे ही आगे गए ना, वहाँ पर एक चेक पोस्ट थी, वहाँ पर उन्होंने मुझे रोक लिया और मुझे बोलते हैं इस तरह आपको नहीं जाने दे सकते हम। काफ़ी देर वहाँ पे मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो कई दोस्त हैं उनसे मैंने बात भी करवाई है, तो उनसे भी उन्होंने कहा भाई हमें स्पेशल ब्रांच से कॉल आई है, तो उन्होंने बोला भाई इसे आगे नहीं छोड़ना आपने। तो उसके बाद फिर एक और जगह मैंने कॉल करवाई है, ठीक है। तो उन्होंने भी स्पेशल ब्रांच के थे, तो उन्होंने भी यही कहा भी आप उनसे हमें बात करवाएं, लेकिन उनसे उन्होंने ख़ुद नहीं बात की, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर अब एक और जगह मैंने बात की, तो उन्होंने कहा यहाँ पे सोस्ट में ना SHO वकार साहब मौजूद हैं।
तो उनके पास जाएं और उनसे आप जाकर ना बात करवाएं मेरी, तो फिर मैं आगे यानी कि वो SHO साहब जो है ना वो आगे कॉल करेंगे, तो फिर मैं यहाँ से जा सकूँगा, उनके पास जाऊँगा, वहाँ पे बात करवाऊँगा। फिर उसके बाद देखते हैं जी वो मुझे NOC लेकर देंगे या नहीं। अगर वो मुझे NOC दे देंगे फिर तो इजी हो जाएगा, मैं आगे जा सकूँगा। अगर वो मुझे NOC नहीं लेकर देंगे तो फिर ये मेरा मिशन जो है ना मुल्तान टू खंजराब पास तक का, ये अनपॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। चलें, बाकी बहुत मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें मैंने अपना चैनल भी दिखाया और दूसरा यूट्यूब चैनल भी दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी चेकिंग भी की, सारी बैग भी सारे चेक किए मेरे, ठीक है। तो उसके अलावा क्या नाम है, उन्होंने मेरा ID कार्ड भी चेक किया। उन्होंने कहा ओरिजिनल ID कार्ड की भी तस्वीरें मंगवाएं। मैंने ओरिजिनल ID कार्ड की भी घर से तस्वीरें मंगवा ली हैं, क्योंकि मेरे पास था डुप्लिकेट। तो वो कहते हैं ये डुप्लिकेट जो है ना ये यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो ओरिजिनल होना चाहिए। तो फिर मैंने यानी कि वो ओरिजिनल की तस्वीरें भी मंगवा ली हैं और वो भी उनको अभी दिखा रहा था मैं, लेकिन वो कहते नहीं आप जाएं वकार साहब के पास, उनसे बात करवाएं हमारी। तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ वकार साहब के पास और वहाँ से फिर बात करवाते हैं और फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं यार, वो क्या ना दीदार भाई ने एक नंबर सेंड किया था मुझे और कहते हैं, तो उन्होंने भी कॉल नहीं की मुझे। तो अब एक और दोस्त हैं, उन्हें मैंने कहा, वो कह रहे वकार साहब SHO हैं थाने में, कह रहे वहाँ पे जाके ना उनसे मेरी बात करवाएं, वो आगे कह देंगे। तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं, बैग साथ ले जाओ ना, उन्हें पता चले भाई इस तरह मैं आया हूँ मुल्तान से। हाँ जी, वो बताया अभी बाज़ार के एंड में है। हाँ जी, ऐसे ही करता हूँ, अभी देखते हैं। बाकी नहीं, अभी सुबह नाश्ता किया था तो ऐसे ही है जी। आगे बाज़ार की तरफ ये ज़िशान भाई थे, यहाँ पर आकर मैंने स्टे किया था पहले। आगे तक ले जाएंगे यार। यहाँ पर ना पुलिस स्टेशन भी काफ़ी दूर है, ये देख रहे हैं आप। शहर से तकरीबन मैं 1 से 2 किलोमीटर इस साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पर अब आगे पुलिस स्टेशन है। अब इस तरफ मैं पैदल जा रहा हूँ और देखते हैं जी वहाँ जाकर क्या बनता है। दुआ करें जी SHO साहब जो हैं आगे कॉल कर दें और मसला हल हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा यानी कि मायूस होकर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी करीब आ चुका हूँ और यहाँ से अगर खंजराब ना गया तो बहुत ज़्यादा मायूसी होगी मुझे, बहुत ज़्यादा। ये देखें जी नाजिमाबाद और सोचतो वो कस्टम वाली जो चेक पोस्ट थी ना, वहाँ से यहाँ तक तकरीबन मुझे 45 मिनट हो गए हाइकिंग करते हुए। और अभी भी जो पुलिस स्टेशन है ना वो देखें जी, अभी सामने है पुलिस स्टेशन, अभी भी थोड़ा फासला मौजूद है। देखते हैं जी आज मेरे साथ क्या बनता है, मैं खंजराब तक जा पाऊँगा या नहीं, ये अभी देखते हैं और फिर आपको बताते हैं मज़ीद। वो सामने पुलिस स्टेशन है जो नीचे नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे अब चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे SHO साहब मौजूद हैं या नहीं। फाइनली जी मैं पुलिस स्टेशन पहुँच चुका हूँ और ये नीचे पुलिस स्टेशन है। अब इसका रास्ता थोड़ा यहाँ से होता हुआ जा रहा है, तभी पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और फिर आपको बताते हैं आगे क्या बना। क्योंकि पुलिस स्टेशन के यहीं पे मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो वीडियो अलाउ नहीं होती है, आपको पता है। तो इसी वजह से अब जो भी होगा पुलिस स्टेशन से बाहर आके फिर मैं आपको बताऊंगा भाई क्या बना, क्या मुझे इजाज़त मिल गई आगे जाने की या मुझे इजाज़त नहीं मिली आगे जाने की, ये मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। SHO साहब वकार साहब बैठे जी।
मैं आगे गया था सुस्त से आगे मुझे कस्टम वालों ने ना चाइनीज़ बस में बिठाया खंजराब के लिए। तो वहाँ पर पहली चेक पोस्ट आई है, उन्होंने एंट्री की। दूसरी चेक पोस्ट आई है, उन्होंने 500 लिए और एंट्री की। तीसरी जो चेक पोस्ट आई है ना, वहाँ से मुझे आगे नहीं जाने दिया। स्टोकार साहब मौजूद नहीं है, ये है अपना नेक्स्ट जो इनसे बात करूँ। रबर करो। चल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से थाने गया पुलिस स्टेशन, और SH वकार साहब नहीं थे, पहले उनके असिस्टेंट थे कोई, और उन्होंने तो यार कसम से मुझे डरा दिया है। तो मुझे डायरेक्टली जैसे मैंने उन्हें बताया ना फ्री ट्रैवल ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने सीधा मुझे ये कि आपको जेल में डाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डरा दिया था मुझे। तो फिर जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला हूँ तो वहाँ पर एक गाड़ी आई है, तो उसमें से 2 जने उतरे। मैं समझा शायद ये SHO साहब हैं, तो मैंने उनसे सलाम किया, तो उन्होंने कहा हमारे SHO साहब हमारे। तो फिर उन SHO साहब से मैंने बात की है, गपशप की है, बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने मुझे बताया, कह रहे अगर आपने खाना खाना है तो हमारे साथ खाना खाएं। फिर उसके बाद वो SHO साहब मुझे लेकर आए हैं यहाँ पे बाज़ार तक, ठीक है। तो यहाँ से फिर उन्होंने ना शेर अली भाई हैं, तो उन्होंने वेरिफिकेशन की है मेरी, और ID कार्ड उन्होंने चेक किया और मेरी मुकम्मल वेरिफिकेशन की है उन्होंने। और फिर उन्होंने मुझे कहा भी अब आप जा सकते हैं, और अब आपने जाना है, और आगे आपको कोई भी रोके तो आपने उन्हें कहना है भाई स्पेशल ब्रांच से भी वेरिफिकेशन हो गई है और SHO साहब से भी वेरिफिकेशन हो गई है। तो अब इंशाल्लाह जा रहे हैं, देखते हैं जी अब मेरा मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो इंशाल्लाह देखते हैं और आपको दिखाते हैं। दोबारा मैं इसी बैरियर पे पहुंच रहा हूँ। अभी जी SHO साहब ने उनको बोल तो दिया बैरियर वाले भाई को, अब किस्मत पे डिपेंड करता है भाई कोई टूरिस्ट गाड़ी आती है या नहीं। अगर आ गई तो फिर तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं आई तो फिर आज का दिन मैं स्टे नहीं कर सकता, फिर मैं वापस निकलूँगा मुल्तान की तरफ। तो देखते हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कोई ना कोई गाड़ी आ जाए, और 4 बजे तक टाइम होता है। अब देखते हैं और क्या बनता है, कोई टूरिस्ट गाड़ी आ जाए। ओके भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताउन किया। ओके हो गया तो आपको भेज देता है। ओके सर। ये हाँ बस अब वापसी मुल्तान निकलता हूँ बस। लेकिन बहुत अफसोस हुआ आगे जो उन्होंने किया ना, बहुत अफसोस की बात है वैसे। यहाँ से जी अब वापस निकलने लगा हूँ, तो खंजराब पास नहीं जा सका यार। इतने की यानी कि मैं उन्हें क्या कहूँ यार, सिर्फ एक पुलिस वाले थे वहाँ पे जो यानी कि बदतमीज़ी से बात कर रहे थे मेरे से डी चेक पोस्ट में। तो वीडियो बन रही थी जैसे ही मैं बस से नीचे उतर हूँ, यानी कि और मैंने हर चेक पोस्ट में ना बस से नीचे उतरता था मैं, तो वीडियो बन रही होती थी। लेकिन उन्होंने यानी बदतमीज़ी भी की मुझसे, और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही देखा ना भी वीडियो बन रही है, उसके बाद तो उन्होंने कहा जी अब आपको ऐसे नहीं जाने देते हम। तो बहुत गलत किया भाई उन्होंने, ठीक है। ऐसी पुलिस ना मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए यार। हाँ बिल्कुल, आप इंक्वायरी करें, चेक करें, मेरे पास ID कार्ड भी मौजूद है, ठीक है। अगर यानी कि ID कार्ड के बगैर नहीं जाना लाओ, ठीक है, या ID कार्ड होने के बावजूद भी नहीं भेज सकते, तो फिर उनको चाहिए भी पहले यहाँ के लिख के लगाएं, ठीक है।
अब आईडी कार्ड पे देख लें एंट्री भी हो गई है, ठीक है, और दूसरी चेक पोस्ट पे भी एंट्री हो गई है, तीसरी चेक पोस्ट पे इन्होंने ये काम किया और यहाँ से वापसी किया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो दी चेक पोस्ट है ना, इन्होंने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया, बिल्कुल भी। और जो यहाँ सुस्त के हैं ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। SHO वकार साहब जो हैं उनका ही मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे यानी ये परमिशन लेकर दी है और अब भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आज तो टाइम ख़त्म हो गया ना, अब कल मैं जा सकता हूँ। अगर मैं आज यहाँ पर रुकता हूँ फिर कल मैं दोबारा यहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा मुझे वहाँ पर 500 की एंट्री करवानी पड़ेगी, ठीक है, फिर इनकी बात भी करवानी पड़ेगी। और हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो दीदार भाई हैं फॉर ब्रदर होटल एंड रेस्टोरेंट, तो उन्होंने मुझे एक नंबर सेंड किया था शेर अली भाई का, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा भैया आप जाएं। उन्होंने मेरी वेरिफिकेशन भी कर ली, आईडी कार्ड की पिक्चर वगैरह भी बना ली, हर चीज़ ओके कर ली। और उन्होंने मुझे कहा आप जाएं, नंबर ले लें मेरा, अगर कहीं पर भी कोई रोके आपने मेरी बात करवानी है। लेकिन अब यहाँ पे मैं उस टाइम का खड़ा हुआ हूँ 2 बजे का तकरीबन, तो अब तक यानी कि ना बिल्कुल भी कोई यानी कि टूरिस्ट नहीं आए जिनके साथ मैं जा सकता, ठीक है। टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पर इस टाइम। तो बाकी इंशाल्लाह अब वापसी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दीदार भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं दीदार भाई। ये कौन सी डिश है सर? ये देसी मुर्गे का पाया है सर जी। अच्छा माशाल्लाह, हमारे रेस्टोरेंट में स्पेशल ये बनता है। अच्छा सही। ये सूप यानी कि ये इसके साथ सूप सादा, बिल्कुल सादा, जिसकी मिसाल तौर पर की यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, कुछ और मसाइल होते हैं, हाँ जी, कोई एज्ड बंदे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए बेस्ट होता है, आपको पता है। सही सही। ये भी बनता है। बाकी एक याक का पाया बनता है। अच्छा, याक का पाया बनता है, सही सही बनता है। अच्छा, पाया मुख्तलिफ स्टाइल में बनते हैं यहाँ। सही सही माशाल्लाह, जरूर सही सही, शुक्रिया। ये देखें यार, मैं अभी ना वापसी आया हूँ यहीं पर जो फॉर ब्रदर्स रेस्टोरेंट है। तो ज़िशान भाई हैं यहाँ पे, दीदार भाई हैं, रफ़ीक भाई हैं, माशाल्लाह इनसे अच्छी सलाम दुआ होगी है। और मैं इनके पास बैठा था, इन्होंने मुझे कहा यार आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं, आप इतने कल का दिन भी आप रुके हैं, आज भी, तो आगे अपना मिशन जो है वो आप अपना कंप्लीट करें ना, टारगेट मुल्तान टू खंजराब। कह रहे हैं आप हिम्मत हारेंगे तो आपके जो देखने वाले हैं वो भी क्या सोचेंगे। तो उन्होंने बहुत मुझे कहा। उसके बाद मैं उनके पास ही बैठा था, तो SHO जो वकार भाई हैं उन्होंने मुझे बुलाया है, तो फिर मैं उनके पास गया हूँ। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी कहा भी यार आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं, तो आप यानी कि थोड़ा वेट करें, ठीक है, कल इंशाल्लाह आप चले जाएंगे आगे। तो फिर अब इनके SHO साहब के ही कहने पर और ये दीदार भाई, ज़िशान भाई, इनका तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इन्होंने कल भी मुझे स्टे करवाया, ठीक है, और उसके बाद आज भी ये मुझे स्टे करवा रहे अपने पास, और कल भी इन्होंने खाना खिलाया था मुझे, और आज भी इसी तरह। तो यार ऐसे लोग भी मौजूद हैं यार पाकिस्तान में, कसम से, जो इतनी मेहमान नवाज़ी करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करते हैं यार। और जो वकार भाई हैं माशाल्लाह, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया, ठीक है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू उन्होंने मेरे से पूछा भी आप बताएं कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं, और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सब चीज़ें मैंने उनको बताई हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है, अब आप हिम्मत ना हारें, तो कल इंशाल्लाह आप दोबारा जाइएगा। और एक और जो हैं शेर अली भाई, जो यानी कि स्पेशल ब्रांच से हैं, तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत हिम्मत दी है। उन्होंने भी मुझे ये कहा भी आप अभी रुक जाएं, कल आप निकलना, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये कहा भी आप ना आगे चेक पोस्ट पे उन्होंने नाम भी सेंड किए हैं, भाई ये भाई होंगे वहाँ पर, तो अगर वो आपको रोकें तो आपने उनसे ना यानी कि मेरी बात करवा देनी है। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। बहुत मेहमान नवाज है यार कसम से यहाँ के, ठीक है। जो आगे दीद चेक पोस्ट है उनका मैंने आपको बताया, वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी फिर उन्होंने यानी कि पहले मुझे कह रहे हैं घर से आप ना ओरिजिनल आईडी कार्ड की पिक्चर मंगवा लें, तो फिर मैंने घर से ओरिजिनल आईडी कार्ड की पिक्चर भी मंगवा ली है। उसके बाद उनकी मैंने बात भी करवाई है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने मुझे ना वापसी भेज दिया, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं, अब दोबारा मुझे कल दोबारा यहाँ पे आना होगा, और यहाँ से दोबारा यानी कि लिफ्ट लेनी होगी, और फिर मुझे आगे जाना होगा, और कल देखेंगे जी इंशाल्लाह क्या बनता है। कल लास्ट डे है, क्योंकि कहते हैं ना पहले कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, और एक बार फिर दोबारा कोशिश करो। तो कल का दिन मेरा था
ठीक है। मैं यहाँ पे तकरीबन 2:30 इस जगह पर आया था, बैरियल पे ना, जो सामने बैरियल है। तो 2:30 तक मैं आया था बैरियल पे। तो उसके बाद फिर टाइम ना ओवर हो गया था, ठीक है। तो आज सुबह जो मैं तकरीबन 8:30-9 बजे यहाँ पर आकर रुका हूँ, तो उस टाइम भी तकरीबन ना इन्होंने मुझे दस्ती भेज दिया था। तो उसके बाद अब फिर उन्होंने मुझे कहा क्या ना, मैं चाइनीज़ बस में बिठा दिया था, ठीक है। वो आपने सारा देख लिया होगा क्या कुछ हुआ, कैसे मैं थाने में गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आज भी स्टे कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे अब मेरे पास भाई ज़ीशान भाई ने ला कर दिया है याक सूप, ये देखें जी। अभी ये पीते हैं और इसका टेस्ट करते हैं, कैसा टेस्ट है आपको बताते हैं। ये याक जो होते हैं ना, ये बर्फ़ानी इलाके में मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह अगर कल मैं खंजराब तक पहुँचता हूँ तो मैं आपको याक भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये पीते हैं और इसका टेस्ट आपको बताते हैं। बहुत ही यार मज़ेदार है माशाल्लाह, टेस्टी। सो अमेजिंग। जब भी यहाँ पर आएँ तो ये लाजमी आपने ट्राई करना है जी। तो अब मैं जा रहा हूँ जी रूम की तरफ। और आज मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि जाने की कोशिश की है, लेकिन आपके सामने है जो कुछ हुआ है, आपके सामने है। बस अगर वो दी चेक पोस्ट वाले अगर मेरे साथ थोड़ा सा ताउन कर लेते ना तो बहुत बेस्ट हो जाता, और मैं आगे खंजराब से वापस भी आ जाता और वापस मुल्तान के रास्ते पे होता मैं लेकिन उनकी भी ड्यूटी है, उन्हें भी हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो बाकी यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर आप जो मामलात हुए हैं वो भी आपने देख लिए होंगे। तो अब इंशाल्लाह कल ट्राई करेंगे। और एक यहाँ पर यह भी मसला है ना भाई, 4 बजे ना ये बंद कर देते हैं बॉर्डर ना, लेकिन दूसरे नंबर पर जो बात है ना वो ये है 2 बजे के बाद कोई भी टूरिस्ट ना आगे नहीं जाते। उसकी क्या वजह, क्यों नहीं आगे जाते? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि 3-3.5 घंटे का रास्ता है, फिर ऊपर बॉर्डर पे जाके सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है और उसके अलावा फिर शाम भी हो जाती है। तो वहाँ पर व्यूज़ वगैरह जो है ना अच्छे नहीं होंगे, फिर सर्दी होगी बहुत ज़्यादा। तो जितने भी टूरिस्ट जाते हैं ना वो सुबह निकलते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस टाइम पर निकलते हैं। तो कल इंशाल्लाह जाएंगे और देखेंगे क्या बनता है। आज मेरे 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और कल मेरा 7वां दिन होगा। और मेरी कोशिश होगी भाई मैं आपको चाइना बॉर्डर तक लेकर जाऊं और मैं आपको दिखाऊं पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन बॉर्डर। और ये एक गोल होगा जो कि पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी ने किया हो, मुल्तान टू खंजराब, ठीक है। हाइकिंग, लिफ्टिंग एंड फ्री खाना और फ्री रिहाइश, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। और कल देखते हैं जी क्या बनता है, क्या मुझे लिफ्ट मिल पाएगी, क्या मैं आगे जा पाऊँगा, ये इंशाल्लाह कल पता चलेगा। कल लास्ट होगा। अगर कल मुझे खंजराब तक पहुंच गया तो ठीक है, अगर ना पहुंच सका तो फिर इंशाल्लाह वापसी मुल्तान की तरफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।